मैडम सबसे पहले अपना तारुफ नाम बताएं। जी, सना दुरानी मेरा नाम है, मैं सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ। बड़ी मेहरबानी मैडम, कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक सेशन चल रहा था, ऑनलाइन सेशन था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने काजी फाइज साहब ने सरदार लतीफ़ को सुबह कहा कि यार सरदारी निज़ाम ख़त्म हो गया, आप अपने नाम को सरदार क्यों लगा देते? 1976 में सरदार नवाब मौब ख़त्म हो गए, इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या ये फिक्रा वहाँ पे बोलना लाजमी था? जी, कहना और प्रैक्टिकली देखना सरदार नवाब ख़त्म हो गए ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि आज भी हम अपने सिनेरियोज़ के अंदर देख रहे हैं कि आज भी वही सरदार, वही नवाब, वही ख़ान जो हैं वो रूल भी कर रहे हैं और वो इंटरफेरेंस भी कर रहे हैं हर मामलात के अंदर, वो सोशल इश्यूज़ हों, वो पॉलिटिकल हो, वो बलूचिस्तान की तरक्की हो, कौन रिसोर्सेज लेकर जाता है, कहाँ जाते हैं, किन से राब्ते किए जाते हैं, ये तो सबको पता है। तो निज़ाम ख़त्म तो नहीं हुआ। यस, पश्तून बेल्ट में शायद बहुत कम हो गया है ये सारा सिस्टम, मगर अभी भी एग्जिस्ट करता है। मैडम अगर थोड़ा सा मैं इस पर तफसील डालूँ, यानी केज में सरदारी निज़ाम नहीं है, इस बात से तो आप भी मेरे ख्याल से इत्तेफाक करती होंगी। क्यों वहाँ पे केस में सरदारी निज़ाम नहीं है, पंजगूर में नहीं है? क्योंकि सारा केस ही कहलाता है, बकाया जगहों में सरदार, नवाब, मीर, मुशर्रफ है, हमारे लिए मोतबर है, मगर वहाँ पे क्यों नहीं है? देखिए, आप लिटरेसी रेट को ज़रा कंपैरिजन कर लें। हमारा ये जो तुर्बत बेल्ट है, माशाल्लाह यहाँ की बच्चियाँ हों या बच्चे हों, आप देखें कराची की यूनिवर्सिटीज़ भरी पड़ी हैं, वो सारे तालीम याफ्ता हैं, बाशऊर हैं, उनको समझ आ गई है कि वो सरदारी निज़ाम को साथ लेकर चलने के साथ अगर तरक्की चाहेंगे तो वो नहीं हो सकेगा, इसलिए वहाँ पे आपको ये सेटअप बहुत कम नज़र आता है। तो इस सारे निज़ाम को ख़त्म करने का एक ही हल है और वो तालीम है, वो शऊर है। मैडम इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, बहुत करीब है, 8 फरवरी का दिन है, सबको वोट डालना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने वोट नहीं डालना, क्योंकि हमारी आपकी जिम्मेदारी क्या हुई, हमारा फर्ज है कि हम वोट डालें, चाहे जिसको डालना चाहते हैं। इसके बारे में क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ये कौमी फ़रीज़ा है और मेरे ख्याल से इस मुल्क का शहरी होते हुए हमें ये फ़रीज़ा ज़रूर सर अंजाम देना चाहिए। वो लोग जो वोट नहीं डालते वो अपने हक़ और दूसरों के हक़ पे भी जो है वो डाका डालते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप डिसाइड कर रहे होते हैं कि आपका कौन सा नुमाइंदा जो है वो आपके लिए बेहतरीन है, आपकी तरक्की के लिए काम करेगा, आपकी तालीम के लिए काम करेगा, आपकी सेहत के लिए काम करेगा। वोट ना डाल के ये दावा करना कि हुकूमतें काम नहीं करती, मेरा ख्याल से ये गलत है। मैडम आपको पीपल पार्टी से ताल्लुक़ रखती है, दरअसल हम आगे देख रहे हैं कि बलूचिस्तान का वज़ीर आज़ा जो CM होगा वो भी पीपल पार्टी से होगा, मगर बहुत सी पार्टियाँ आपके मद्दे मुकाबले गठजोड़ कोशिशें कर रही हैं, इसकी क्या वजह है? क्या पीपल पार्टी से भी दूसरी पार्टियाँ डर रही है? जी देखें, आपने देखा होगा कि जिस तरीके से हमारे मोहतरम चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जिस तरीके से उन्होंने पूरे पाकिस्तान की यूथ को ग्रैब किया है और जिस तरीके से वो जलसे जुलूस कर रहे हैं, उनका एक कन्वेंशन भी जो है वो पूरे जलसे के तौर पे है और एक नया जोश और वलवला उन्होंने जो है वो पाकिस्तान के अंदर पैदा किया है। उनकी तरफ तमाम लोगों की नज़रें हैं, लोग उनको आजमाना चाहते हैं और उनमें ये गट्स हैं कि वो जो है वो हुकूमत बनाएं और उसको संभालें, तो इसलिए बाकी पार्टियों को खौफज़दा तो होना ही है। बड़ी मेहरबानी मैडम, थैंक यू।